आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिया जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र। योग से निरोग कार्यक्रम में श्री रविशंकर और स्वामी रामदेव ने कहा, आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने में योग आवश्यक। प्रदेश के लिए 45 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर पहुंची 16वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और कोविड-19 की रोकथाम और बचाव में लगे कोरोना वॉलंटियर्स की संख्या हुई 1.25 लाख से ज्यादा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र देते हुए कहा कि हमें इस महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने को इससे निपटने के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉक्टरों और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्करों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई लगातार बदल रहे और एक शातिर वायरस से है। हमें इसके लिए अपने को तैयार करने की जरूरत है। श्री मोदी ने टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए और वैक्सीन को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत होम आइसोलेशन प्रतिभागियों और योग प्रशिक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर श्री रविशंकर ने कहा कि कोरोना के इस तांडव में आत्मबल और मनोबल को बनाए रखना आवश्यक है। मजबूत मन कमजोर शरीर को आगे ले जा सकता है। इसके लिए योग और प्राणायाम से प्रभावी कोई रास्ता नहीं है। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि कोरोना की दवा यही है कि आप कितने सशक्त हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। इन दोनों में योग बहुत अधिक सहायक है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरण न्यूनतम होने के बाद भी योग से निरोग कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि हमें प्रदेशवासियों को कोरोना की तीसरी वेव के लिए तैयार करना है। वर्तमान में प्रदेश में 93,000 व्यक्तियों को 3,000 से अधिक प्रशिक्षक सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। देश भर में आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है। प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक यह हेल्पलाइन काम करेगी। इसका टोल फ्री नंबर 1443 है। लोग इस हेल्पलाइन के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरलपैथी, यूनानी और सिद्धा विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेषज्ञ न केवल परामर्श और उपचार के बारे में बताएंगे, बल्कि उन्हें करीब की आयुष सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी बताएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने खेल और स्वास्थ्य मंत्रालयों और यूनिसेफ के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान में कोविड-19 की रोकथाम के उपायों में 50 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा। इन युवा योद्धाओं को स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वैक्सीन के लिए पंजीकरण, कोविड प्रबंधन के लिए एहतियाती उपायों के बारे में जागरूकता लाने और अफवाहों पर रोक लगाने जैसी जिम्मेदारी दी जाएगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सेरो सर्वेक्षण में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिपकोविन किट विकसित की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस किट से केवल 75 मिनट में जांच की जा सकती है। इसकी कीमत प्रति जांच 75 रुपए होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के लिए 16वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे 4 टैंकरों के साथ आज जबलपुर और फिर भोपाल के मंडीदीप पहुंची। इन टैंकरों में 45.10 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन है। भारतीय रेल द्वारा मध्य प्रदेश के लिए अब तक कुल 16 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई हैं, जिनमें 50 टैंकरों के जरिए कुल 565.75 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। राज्य में बीते 24 घंटों में 4,952 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 9,746 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इस दौरान 88 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में जनता कर्फ्यू को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज इंदौर शहर में दिन भर पुलिस की सख्ती बनी रही और बेवजह घूमने वाले लोगों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेजा गया।
थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि सिर्फ बाणगंगा थाना अंतर्गत अभी 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई। अशोकनगर जिले की शाडोरा तहसील में छापामार कार्रवाई करते हुए 4 झोलाछाप डॉक्टरों की क्लिनिक सील कर दी गई। बैतूल में आज 55 कोरोना पॉजिटिव मिले। उधर नीमच में 66 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। अब जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 638 है। प्रदेश में इन दिनों कोविड-19 की रोकथाम और बचाव में लगे कोरोना वॉलंटियर्स की संख्या अब 1,16,000 से भी अधिक हो गई है। करीब 7,899 वॉलंटियर्स वैक्सीनेशन सेंटर पर सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह 12,000 से अधिक वैक्सीनेशन प्रेरक और 7,000 वैक्सीनेशन हेल्पर द्वारा 18 साल की उम्र से अधिक के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया है। मास्क के वितरण में भी 11,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स सक्रिय हैं। मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल पालन केंद्र से अच्छी खबर है। यहां हैचिंग के लिए लाए गए घड़ियाल के 200 अंडों में से 191 अंडों से बच्चे बाहर निकल आए हैं। इन अंडों को श्योपुर के बरूली चंबल घाट से लाया गया था। केंद्र के स्टाफ को शेष 9 अंडों से भी इस तरह 100% सफलता की उम्मीद है। करीब 4 दशकों से नदी घाटों से घड़ियाल के अंडे देवरी घड़ियाल केंद्र पर लाए जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षित ढंग से देखभाल की जा सके। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का उत्तराखंड के ऋषिकेश में निधन हो गया। उनका एम्स में कोविड का इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक गौरवशाली अध्याय का अंत बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री बहुगुणा के निधन पर दुख जताते हुए इसे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन या नामांकन मंत्रालय की वेबसाइट yas.nic.in पर अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून है। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में सीमित ओवरों की 6 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कोच होंगे। 3 एक दिवसीय मैच 13, 16 और 19 जुलाई को खेले जाएंगे, जबकि T20 मैच 22 और 27 जुलाई को होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह के नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन ने आज विधानसभा की सदस्यता ली। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आयोजित वर्चुअल संवाद शिक्षा, समाज और वर्तमान स्थितियां विषय पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में चुनौती को स्वीकार करते हुए उसके निदान के लिए मुकाबला करने से ही विजय हासिल होगी। आतंकवाद रोधी दिवस पर आज भोपाल, पन्ना, खंडवा, सीहोर, गुना और नीमच सहित कई जिलों में शपथ ग्रहण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। सीहोर जिले में 13 स्वसहायता समूहों को राशन वितरण का कार्य सौंपा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया गया है। विदिशा में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सोलंकी योगी ने डीएपी खाद की सब्सिडी में एकमुश्त 140% की वृद्धि को अभूतपूर्व निर्णय बताया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।